है बच्चों, जैसा कि 12th क्लास के लिए लिमिट का चैप्टर चल रहा था कैलकुलस में, इस लिमिट चैप्टर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट की बात किए थे। उस पर 2-3 सवाल भी किए गए थे। आज हमें बात करना है लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट की बात करते हैं। यानी कि अगर लॉगरिदम वाला आ जाए और एक्सपोनेंशियल वाला आ जाए तो क्या होगा। देखिए जैसे पहला एक बात हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0। अगर लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस x, ये जो होता है log e बेस a होता है, या इसी को ln a बोलते हैं। अब बात ये है कि ये जो x है ये fx भी हो सकता है, तो यहाँ fx होना चाहिए, fx टेंस टू 0 होना चाहिए। ये जनरलाइज बात हो जाएगा। अब देखिए इसी में अगर मैं ये बात बोल दूं कि a को मैं रिप्लेस करा दूं e से, a इज रिप्लेस्ड बाई e, a को मैं e से रिप्लेस करा दूं तो देखिए क्या हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई x, ये जो हो जाएगा आपका log e बेस e, a की जगह e हो जाएगा और ये होता है 1, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x बराबर 1 होगा। ये जो है एक्सपोनेंशियल का बात है। एक्सपोनेंशियल में अगर आता है लिमिट तो इस तरीके से आएगा। अब देखिए इसमें लॉगरिदम वाला कैसे आएगा, और लॉगरिदम वाला कैसे बन करके आया है, ये सब एक्सपेंशन से बन के आया है। इनके एक्सपेंशन होते हैं, टेलर सीरीज के माध्यम से एक्सपेंशन लिखा जाता है। अब देखिए अब ये अगर लॉग वाला हो जाए, log 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई x, इतना इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो x होगा वही x यहाँ और यहाँ, इसको और इस बात को ऐसे हम लिख दूं कि लिमिट fx टेंस टू 0, ये जो लॉग है ये 1 प्लस fx डिवाइडेड बाई fx बराबर 1 होता है। ये जनरलाइज बात है। इतनी बातें से जो है पूरे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन के जितने भी लिमिट्स हैं वो निकल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल ये बोलता है कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, ये लिमिट जब x टेंस टू 0 है 2 का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x माइनस 1। अब आप क्या देख रहे हैं कि इस लिमिट में जैसे ही x की वैल्यू में 0 पुट करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और नीचे में भी 0, 0 अपॉन 0 का फॉर्म है। ये जो है 0 अपॉन 0 फॉर्म का है। अब आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर में 2 का पावर में x माइनस 1, यानी a के पावर x माइनस 1 जैसा है, x की कमी दिख रहा है। आप हमेशा सवाल में एक बात को देखिएगा, कभी भी अगर सवाल में डिनोमिनेटर रूट में है, आपको एक बहुत बड़ा क्लू दे करके जाता है, और वो ये बात का क्लू देता है कि इस डिनोमिनेटर को आपको हटाना है। अगर ये डिनोमिनेटर नहीं हटाते हैं तो ये सवाल नहीं बनेगा। डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। तो इसको अगर बात ये देखा जाए तो लिमिट x टेंस टू 0 पर रेशनलाइजेशन जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस का 1, ऊपर में भी प्लस का 1, ये जो है रेशनलाइजेशन हो गया है। तब रेशनलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, 2 का पावर x माइनस 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये 1 1 कट गया, यानी 2 के पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, इस पूरे की वैल्यू ये जो है हमारा ये अब हो जाएगा कितना, ln 2 बाई यूजिंग फार्मूला a का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x लिमिट x टेंस टू 0 पर। यही बात हो गया। अब इसमें 1 पुट 0 पुट कराइए ना तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि बात ये कहा जाए तो 2 ln 2, इसी को लिख सकते हैं ln 4, 2 का स्क्वायर 4, आंसर हो जाएगा।
ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखिए। अब मान लीजिए इसमें दूसरा सवाल सिंपल भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए इसमें तो बहुत ही बेहतरीन सवाल एक जो है आ गया, x+1 डिवाइडेड बाई x tan x। अब इसको कैसे करें? अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि a के पावर x के टर्म में है, तो हमें इसी के फार्मूले में जाना होगा। a के पावर x के टर्म में है तो इसी के फार्मूले में हमें जाना होगा। अब बात यह आया कि इसको कैसे तोड़े आप, तो ध्यान से देखिएगा। 5 के पावर x माइनस 1 मैं फैक्टराइज कर दे रहा हूँ इसे, और 2 के पावर x माइनस 1 फैक्टराइज हो गया, और x tan x ये फैक्टर बन गए। अब क्या देख रहे हैं आप कि इसमें 2 x है, एक x यहाँ है, तो एक x इनको दे दीजिए। देखिएगा ध्यान से, एक इनको दे दीजिए। यहाँ tan x बचा हुआ है, ऊपर में वो x दे दीजिए, कट के सब बराबर है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ln 5 होगा, और इसकी वैल्यू ln 2 होगा, और इसकी वैल्यू 1 होगा। तो यानी आंसर हो जाएगा ln 5 ln 2। तो ये लिमिट के सवाल जो है बड़े आसान सवाल होते हैं, बड़े सिंपल सवाल होते हैं। लेकिन जब तक आपको ये बातें पता नहीं हो कि ये किस फॉर्मेट में है, क्या हमें अप्लाई करना है, ये बहुत जरूरी है कि किस फार्मूले का यूज हमें कहाँ करना है। ये बातें अगर समझ में आ गया तो लिमिट बिल्कुल आसान है। तो अब क्या सोचना क्या है, जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दिखे या लॉगरिथम का दिखे तो हमें इन फार्मूलों के बेस पर जाना है। इन्हीं की फॉर्मेट में हमें इसे पहले अरेंज करना होगा, तब फार्मूले का एप्लीकेशन करना होगा। जैसे अभी तक क्या आप देख रहे थे, सिंपल नहीं मिलेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। अब एक आधा और सवाल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, जब तक सवाल नहीं करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। और एक दो सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, एक दो सवाल में जो है, ये 2 सवाल हो गया। तीसरा नंबर सवाल ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 का पावर 2x माइनस 2 का पावर 3x डिवाइडेड बाई x। यहाँ क्या देख रहे हैं आप? देखिए इसको 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि a के पावर x में हम तोड़ दें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको मैं लिख दूं तो 9 का पावर x माइनस 8 का पावर x डिवाइडेड बाई 8 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, -1 हमें जरूरत है, -1 की जरूरत है। अब क्या हो गया, यहाँ -1 है, माइनस प्लस कट जाएगा, x का 2 में डिवीजन करा दिया। अब देखिए क्या हो गया, ये ln 9 हो गया, माइनस के ln 8 हो गया, यानी ln 9/8 आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें यूज करना है। और एक और सवाल देख लेते हैं। ये सब जो है एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथम वाला पर एक दो सवाल कर ले। तो इस तरीके से आपको पहले तो फॉर्मेट चेक करना है कि ये सवाल किस फॉर्मेट का है, और इस फॉर्मेट में किस तरीके से सवाल सोल्व किए जाते हैं। चलिए अब अगला सवाल यह है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 5 प्लस x माइनस log 5 माइनस x डिवाइडेड बाई x। अब देखिए, अभी आप क्या जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास जो फार्मूला हमारे पास जो है, यह है log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये 1 होता है। ये हमारे पास फार्मूले हैं। इसमें अगर हमें इसे पुट करना है, उसके फॉर्मेट में लाना है, तो एक बात हमें ध्यान में रखना होगा कि 5 कॉमन करना होगा, तब ये आएगा ऐसा। यहाँ भी 5 कॉमन करना होगा, तब ये आएगा ऐसा। अब देखिए बात, अब क्या हो जाएगा कि ये जो है log 5 प्लस log 1 प्लस x/5, m इंटू एन को m प्लस एन में तोड़ दिया और कुछ नहीं किया, इतना माइनस का log 1 माइनस x/5 डिवाइडेड बाई x। ये से ये खत्म। अब देखिए
ये log 1 प्लस एक्स बाई 5 बाई एक्स, ये लिमिट तो पहले लगेगा ही लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये सारी बातें हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, देखिए माइनस log 1 माइनस एक्स बाई 5, यहाँ भी x का डिवीजन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 5 चाहिए, माइनस में भी चाहिए, तो -5 का गुना करें, x ही है यहाँ ऐसे, तो देखिए इतने का वैल्यू तो 1 हो जाएगा और इसमें इतने का वैल्यू 1 हो जाएगा, बचा कितना, ये 1/5 बचा माइनस, और ये -1/5, यानी 1/5 प्लस 1/5 यानी 2/5 आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें को अरेंज करना पड़ेगा, पहले इस फॉर्मेट में लाना होगा, हमेशा आपको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। देखिए आप एक छोटी सी एक बोर्ड लेवल की आप सवाल जब करेंगे तो आपको डायरेक्टली लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जब आप जेईई मेंस जेईई एडवांस के सवाल उठाएंगे, जब आप कंपटीशन का सवाल उठाएंगे तो आपको ये का एक लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेज करके मिलेंगे और उसे आपको फॉर्मुलेट करना होगा, फार्मूले पर चेंज करना होगा, पहले बैठाना होगा, उसके बाद आगे काम करना होगा। ये सारी कामें जो है आपको ध्यान पूर्वक आगे करना होगा। अब तो ये हो गया कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का आएगा तो हम आराम से इसी फॉर्मेट में हमें जाना होगा और सवाल सोल्व करना होगा। अब बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम बात करते हैं कि किसी भी एक टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर अगर लिमिट निकालना हो तो क्या करें, यानी इवेल्युएशन ऑफ लिमिट एट इन्फिनिटी। बात यह है कि इन्फिनिटी पर क्या होगा, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मान ले ax² प्लस bx प्लस c है, और नीचे में जो है कुछ भी हो सकता है, α(x², βx प्लस गामा। तो ये अगर इस तरीके का दिखे और लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो मैक्सिमम पावर, यानी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय का मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स से हम डिवीजन कराएंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स से। जैसे यहाँ x² है तो x² का डिवीजन कराएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा b/x c/x², यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा b/x गामा, इतना। अब जैसे ही लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये कांस्टेंट बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, आंसर 1/α। यानी कि मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में जब रहे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बातें हमें बड़ा ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, आप देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 4x³ प्लस 3x² प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x³ प्लस 9x प्लस 3। अब देखिए ये अब उतना हम सोल्व नहीं करने जाएंगे, क्योंकि अगर सोल्व भी करें तो x³ वाला डिवीजन कराएंगे, हो जाएगा डायरेक्टली। देखिए मैक्सिमम पावर ऊपर और नीचे दोनों में जो है सेम है, अगर ऊपर का पावर बड़ा, अगर न्यूमरेटर का पावर बड़ा तो इन्फिनिटी, अगर डिनोमिनेटर का पावर बड़ा तो 0, ये आंसर हो जाएगा। और अगर पावर ऊपर और नीचे बराबर है तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो यहाँ कितना 4/2 बराबर 2 आंसर। ये इतनी शॉर्ट में बन जाते हैं सवाल। अगर यही पावर, देखिए बड़ी मजेदार सवाल होते हैं, अगर मान ली यही पावर 4 रहता, अगर ऐसा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ही ये 4x के पावर 4 और इधर में मान ले 3 का पावर रहता, कुछ भी रहता इधर, तो ये जो है ये यहाँ अगर बात करते तो ये इसका आंसर जो है इन्फिनिटी हो जाता। अब देखिए तीसरी सवाल, ये बातें अगर हो जाता कि ऊपर में क्यूब है, नीचे में पावर का जो है 4 है, तब क्या होगा। तो देखिए अगर डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर में, तो आंसर 0। चलिए ये बातें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी,
या अगर कभी कभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसा मिले तो क्या करना है कि पहले रेशनलाइज करा लेना है, या उसमें भी फिर हमें मैक्सिमम पावर वाले से डिवीजन करना है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। इसमें भी हमें वही काम करना है। अब इस तरीके से हमारा आगे का काम होते जाएगा। जैसे एक सवाल करके लेते हैं, देखिए ध्यान पूर्वक जब पढ़िएगा तो बड़ा ही आसान चीजें हैं, पूरी कैलकुलस से पूरा आसान है अगर आप अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़े। तब देखिए एक सवाल है करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी की हम बात कर रहे हैं और ये बातें हैं 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3। देखिए इसमें क्या है कि ये इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि ये जो है बड़ा ही अजीब टाइप का हमारा दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ तो नहीं, रेशनलाइजेशन करने जाएंगे तो ये तो नीचे भी आ जाएगा, बड़ा दिक्कत। क्या देख रहे हैं, ऊपर में भी पावर 1 है मैक्सिमम पावर, नीचे में भी 1 है, तो हम x का डिवीजन करा देते। जब x का डिवीजन कराएंगे तो इसमें x स्क्वायर का डिवीजन होगा तो ये 3 हो जाएगा और ये माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ डिवीजन कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ डिवीजन कराएंगे तो 4 और ये 3/x होगा और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी ऊपर में √3 ये √2 और ये 0 और ये 4 आंसर। तो एक एक लाइन के सवाल आपको मिलेंगे, एक एक लाइन में सवाल बन जाएगा। तो ये बातें हो गया। इसके आगे हम लोग और कई फॉर्मेट के पढ़ेंगे, जैसे 1 का पावर इन्फिनिटी, 0 का पावर इन्फिनिटी, ये सब 1-2 फॉर्मेट और बचे हैं और इतने में ही लिमिट बन जाएगा आपका। और कुछ हमारा कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट एक्सेप्ट जो है बनेंगे और वो एक्सपेंशन करना ही होगा और एक्सपेंशन के कुछ फार्मूले होंगे वो याद करना होगा और एक सिंपल सी बात रहेगा एल हॉस्पिटल रूल। तो इसकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।